बीच, ये इससे बुरी बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती, पूरी फैमिली के लिए। और सब लोग एकदम टूट गए हैं, बिखर गए हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पागल हो गए हैं सब। पापा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोल रहे हैं। कोई इस बात पे यकीन जल्दी से कर, अभी तक कोई इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहा है कि मम्मी नहीं है हमारे बीच। कोई खाना नहीं खा रहा है, सब बीमार हो रहे हैं। बड़ी नानी बीमार पड़ गई हैं, रोज़ भाभी बीमार पड़ गए हैं, सबकी हालत एकदम ख़राब है। और मैं अपने रूम से नीचे आती हूँ, सबको देखती हूँ तो मैं खुद डर जाती हूँ कि अब मैं और किसी को नहीं खोना चाहती। मैंने अपनी माँ खो दी, अब मैं नहीं चाहती कि मैं और किसी को खोऊँ। फिर मैं कोशिश करती हूँ, बड़ी दादी दवाई नहीं ले रही हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो मैं नहीं चाहती कि किसी को कुछ भी हो। इसकी वजह से मैं कोशिश करती हूँ दादी को दवाई खिलाने की, कोशिश करती हूँ सबसे बात करने की, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। और ऐसी सिचुएशन में जो बुआ दादी हैं वो जो 13वीं जो पूजा होती है डेथ के बाद जो पूजा होती है, उसके लिए बुआ दादी बोलती हैं कि वो पूजा करनी है। लेकिन मुझसे ना, मैं उनको हाँ बोल पा रही हूँ इस चीज़ के लिए कि आप पूजा कर लो ना, कोई पूरी फैमिली, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कोई अभी तक यकीन नहीं कर पा रहा है कि शी इज़ नो मोर। एंड मरने के बाद वाली जो पूजा होती है वो करने के लिए बड़ी दादी बोल रही हैं। पर कहीं ना कहीं मुझे पता है ये पूजा ज़रूरी है, तो मैं अग्री करती हूँ बाद में जाके बड़ी दादी से, बुआ दादी की बात पे। तो आप सबके सामने बेसिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करेंगे कि दैट्स द ओनली ऑप्शन यू हैव उनके सामने। येस, दैट्स द ओनली ऑप्शन आई हैव, बिकॉज सब लोग ऑलरेडी इतना वीक है और मैं नहीं चाहती कि मुझे देख के वो लोग उनकी हिम्मत और टूट जाए। हिम्मत तो बची नहीं है किसी में, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो थोड़ी 1% भी है वो भी टूट जाए। तो मैं अपने आप को ऑब्वियसली अक्षरा की जगह तो नहीं ले सकती, माँ की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि पूरी फैमिली को जैसे वो संभालती थी अब मैं संभाल पाऊँ।